और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। ये फोन उन्हें आया है और ये बात यहां पर की गई है। आपको बता दें कि इजरायल इस वक्त ईरान से युद्ध में है और बीते दिन जिस तरीके से इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए, उसके बाद ईरान भी चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है इजरायल पर हमले करने की। और इस बीच ये बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। आखिर क्या बातचीत हुई है और क्या जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है, इसे बताने के लिए मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं। बताएंगे कि आखिर क्या ये बात हुई है। सर क्या हुआ? देखिए, लगातार तनाव जो है इजरायल और ईरान के बीच में बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर अमेरिका का भी बयान सामने आ गया, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले खबर भी बताई थी कि किस तरीके से ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को कहीं ना कहीं इस मामले में अब सरेंडर करना होगा, वरना ये युद्ध की स्थिति जो है ये बढ़ती चली जाएगी। उधर ईरान जो है वो अमेरिका को भी अब धमकी दे रहा है, अमेरिका इजरायल दोनों को धमकी दे रहा है। जो मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराने की बात है, जिसमें कहा जाता है कि अब इसके बाद में जो है बदला और कुछ नहीं है, तो उस तरह की सिचुएशन में अब भारत के साथ में इजरायल ने संपर्क किया है। और ये इस तरह की सिचुएशन होती है जब दो देश जब युद्ध में जाते हैं, तो ऐसे में जो डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी के साथ में इंगेज थी बॉर्डर पे। उस सिचुएशन पर एस जयशंकर, अजीत डोभाल समेत तमाम हमारे लोग जो थे वो अलग अलग देशों के साथ संपर्क में बने हुए थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, कई सारे देशों के साथ में लगातार टच में थे। इसी कड़ी को आप जोड़कर देखिए कि अब नेतन्याहू जो है वो कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक चैनल को यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे देशों से बात की और उसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने भी इस पर जानकारी दी कि उनसे बात हुई। हालांकि ये पूरी बातचीत ऐसे दौर में हुई जब अभी दोपहर में ही थोड़ी देर पहले जो है जो भारत सरकार है उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसमें दोनों तरफ से ड्रोन अटैक किए गए, उसे लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत जो है जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है ईरान और इजरायल के बीच में, उसे लेकर डीपली कंसर्न्ड है ये। और उसके साथ इन्होंने ये कहा था कि जो भी हालात बन रहे हैं उस सिचुएशन को, जो इवॉल्विंग सिचुएशन हो रही है, उसे क्लोजली भारत जो है वो मॉनिटर कर रहा है। अटैक जो है वो न्यूक्लियर साइट्स पर जो किए गए हैं, इसे लेकर भारत ने अपनी चिंताएं जताई थी। खबरें याद दिला दें कि इजरायल ने जो हमले किए थे उसमें बताया गया था कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर अटैक किया गया था, जिसके बाद में न्यूक्लियर लीक ना हो जाए, इसे लेकर भी दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं वो इसमें एक्टिव हो गई थी। इसके अलावा भारत ने जो है ये अपील की थी दोनों देशों की तरफ से कि दोनों देश जो हैं इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम से काम लें और जो भी सिचुएशन प्रिवेल हो रही है उसको कोशिश करें कि डायलॉग के जरिए जो है वो उसको सुलझाने की, बातचीत के जरिए ही सारी चीजें सुलझ सकती हैं, ये भारत ने कहा। बिल्कुल भारत ने कहा, और ये एक ऐसा बयान है जो आमतौर पर हर देश जो है देता है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं जैसा कि एक जमाने में राजनाथ सिंह जो है वो कह देते थे कि हम इसकी निंदा करते हैं, तो ये कम आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। जब भी यानी कि भारत का स्टैंड क्लियर है कि आप शांति से रहिए। भारत का स्टैंड भी क्लियर है, और कोई भी देश जो होता है इस तरह की सिचुएशन में आमतौर पर यही कहता है कि आप बातचीत के जरिए ही इसका जो है हल निकालें। हालांकि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो देश उस हिसाब से रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ तो भारत जब पाकिस्तान के साथ सिचुएशन में आया था तो उस वक्त भी तमाम देश भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील कर रहे थे और डायलॉग के जरिए इस विवाद को हल करने की बात कर रहे थे। लेकिन तब हालात यहाँ पर ऐसे नहीं थे कि डायलॉग के जरिए बात की जाए, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं होती हैं उसी आधार पर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई। भारत हमेशा ये कहता रहा है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, हम पाकिस्तान से कभी लड़े ही नहीं, पाकिस्तानी सेना से लड़े नहीं। हालांकि वो एंगेज हुए बाद में और उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। अभी क्या कुछ हुआ है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने साफ तौर पर इसमें यह कहा था, यहाँ पर भारत की जो बात हमने बताई है, यहाँ पर इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा इसे लेकर, जैसे हमने भारत ने आतंकवाद की बात कही थी, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जो ये लड़ाई है या हमारे जो ये आक्रमण है उसके पीछे की एक वजह जो है वो आत्मरक्षा उन्होंने बताई थी, जिसमें उनको इस बात का डर था कि न्यूक्लियर साइट्स पर जो ईरान है वो अपने जो उनके परमाणु हथियार हैं उनको डेवलप करने के बहुत करीब पहुंच गया। इसी कड़ी में उन्होंने कोशिश की कि कुछ बड़ा हमला करने की कोशिश में ईरान है, और इसी कड़ी में उन्होंने उन पर अटैक किया और जो उनके इंपॉर्टेंट कमांडर थे उन्होंने मार गिराया। और उसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से बड़ी सटीकता के साथ जो इंटेलिजेंस उनको मिली थी उसका इस्तेमाल करते हुए उनको एक तरीके से उन्होंने अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ईरान में जो लोग थे। तो ये ईरान का था। लेकिन वापस लौटते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से जो बात हुई है और भारत सरकार से जो बात हुई है, इस पर क्या जानकारी निकलकर सामने आई। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के नेतन्याहू, उनकी तरफ से जो है इसमें ट्वीट किया गया है। उन्होंने बताया कि जो है उनका कन्वर्सेशन जो है वर्ल्ड लीडर से, उनके कार्यालय की तरफ से पोस्ट आया, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड लीडर है उनके साथ में उनका जो है वो कम्युनिकेशन हुआ है, जिसमें उन्होंने जर्मन चांसलर का नाम लिया है, इसके अलावा उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम लिया है और साथ ही उन्होंने नाम लिया है भारत के
प्रधानमंत्री का भी, कि भारत के प्रधानमंत्री से भी नरेंद्र मोदी उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनका इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने इस सिलसिले में बात की है। इसके अलावा यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बात और पुतिन से बातचीत जो है, और जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत अभी ड्यू है, यानी उनसे अभी बातचीत वो करेंगे। तो ये जानकारी जो है वो इजराइल के पीएमओ से, आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दी गई है। इसके अलावा जो है दूसरी बड़ी बात उन्होंने इसी जानकारी देते हुए लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो दुनिया भर के तमाम जो नेता हैं उन्होंने इस बात का उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी ये ईरान की तरफ से थ्रेट आ रहा है उसमें वो उनके साथ में कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो शो कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जब ये इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया तो इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से भी इसमें जानकारी दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो नेतन्याहू हैं पीएम, उनकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी को उनको कॉल मिली है। उन्होंने सारी सिचुएशन जो इवॉल्व हो रही है मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ में, उसकी जानकारी पीएम मोदी को दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आई शेयर इंडियाज कंसर्न, उन्होंने भारत के जो कंसर्न है उस पर जोर देते हुए शांति और स्थिरता बनाए रखने की उस रीजन में अपील जो है वो भारत की तरफ से मोदी ने की है उनके साथ में। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, और इससे पहले भी जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफ किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में भारत के कंसर्न की भी बात की है। कैसे कंसर्न भारत के हो सकते हैं, इससे क्या जुड़ी जानकारी? अलग अलग तरह के कंसर्न हो सकते हैं, जिसमें बिजनेस से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर हम देखें जो कि भारत सरकार के बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उस रीजन में जो भी भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, जो इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत जो है वो काफ़ी चिंतित है। और उनको जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको एडवाइस किया है कि जो भी सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है उनका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें। और यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी देश की, कि अपने नागरिकों को युद्ध जैसी स्थिति से कैसे बचाया जाए। और उसी कड़ी में भारत ने शायद जो है उनको ये अपने कंसर्न जो है वो एक्सप्लेन किए होंगे। बिल्कुल। तो ये बातचीत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई है, और जो जानकारी हमें शेखर सर ने दी वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताएगी कि कैसे ये बातचीत चल रही है। आगे अब इजराइल क्या करता है, उसने ये भी बताया है कि वो ये जानकारी ऐसे ही तमाम देशों को इजराइल की तरफ से दी जाती रहेगी। देखना होगा कि आखिर ये युद्ध कहां तक जाता है, क्या चीजें अभी आगे होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।